जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो सबसे पहले तो एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तो फिर आप लोग सोचोगे कि सूर्य एक तारा है तो फिर इतना बड़ा क्यों दिखता है, जबकि तारा सब छोटा छोटा दिखता है। तो तारा जो है वो काफी हम लोग से दूर है, और जो सूर्य जो तारा है वो हमारे सबसे नजदीक है। क्या? सबसे नजदीक है, इसीलिए वो इतना बड़ा देता है और इतना प्रकाश उष्मा हम लोग को देता है, इतना लाइट्स वगैरह देता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य का उम्र कितना है और कितने सालों तक ये हम लोग को ऐसे ही उष्मा प्रकाश और वगैरह वगैरह जो भी देता है वो हम लोग को, जिसकी वजह से हम लोग का दिनचर्या चल रहा है, उसके बारे में जानते हैं कि उसका उम्र कितना है। सबसे पहले तो उसका जो आयु या उम्र बोलते हैं वो 15 अरब वर्ष है। 15 अरब वर्ष है, और उसमें से वो 5 अरब वर्ष जी चुका है। मतलब अभी सूर्य के पास मात्र 10 अरब वर्ष बचा हुआ है। 10 अरब वर्ष, आप सोच रहे होंगे कि इतना साल में तो फिर पृथ्वी का क्या होगा। अभी 10 अरब वर्ष बहुत बड़ा समय है। ठीक है, तब तक हम लोग रहेंगे भी नहीं। और फिर जानते हैं कि सूर्य जो है हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में कहाँ स्थित है। तो सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के बीच में स्थित है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि सौर मंडल क्या है। ठीक है, अभी सौर मंडल बीच में आ गया तो आप लोग को तो नहीं पता होगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सौर मंडल उसे कहते हैं जिससे जैसे सूर्य हुआ। ठीक है, ये हमारा हंसता हुआ सूर्य, ये जो सूर्य हुआ, सूर्य के आसपास का जितना भी ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु या फिर पुच्छल ग्रह वगैरह जो भी है, इसके आसपास का जितना भी है ग्रह वगैरह मैंने जो बताया, इसके सामूहिक जो समूह है, सामूहिक समूह को ही मतलब सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि सूर्य के आसपास ग्रह होता है। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी हो गया, या फिर मंगल ग्रह, बुध ग्रह वगैरह जो भी ग्रह है, या फिर पुच्छल तारा हो गया, या फिर उल्का पिंड हो गया, या फिर ध्रुव, या फिर मतलब नक्षत्र हो गया, ये सब जो है ना, इसके आसपास का जो भी हो गया, ये सब जो एक जगह इन लोगों का समूह होता है। ठीक है, एक जगह सामूहिक रूप से मान लिया जाए तो सामूहिक रूप को ही उसके जो सामूहिक रूप हुआ, उसके सामूहिक रूप को ही सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो तारा है हमारा, मतलब सूर्य जो तारा है हमारा, उसके अंदर जो इतना उष्मा और प्रकाश देता है तो वो क्यों देता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो संलयन होता है, यानी संलयन बोले तो दहन, मतलब जल रहा है, वो आग के समान जल रहा है। ठीक है, आग से भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके अंदर जो ईंधन के रूप में होता है वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का उसके अंदर संलयन होते रहता है। ठीक है, और उसका जो ईंधन रहता है वो प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। प्लाज्मा जो होता है वो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा, वो मतलब क्या बोले, जैसे वो लिक्विड तो नहीं होता, बट बहुत ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा की अवस्था में इसका ईंधन वगैरह रहता है। ठीक है, अब हम इस सूर्य को पार्ट बाय पार्ट अलग अलग करके पढ़ेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले तो सूर्य को 6 पार्टों में बांटा जाता है। 6 पार्ट में सूर्य को बांटा जाता है। ठीक है, आंतरिक आधार पे 3 पार्टों में, और बाहरी, आंतरिक आधार पर 3 भागों में और बाहरी आधार पे भी 3 भागों में। ठीक है, तो आज हम लोग आंतरिक के बारे में जानेंगे। क्या? आज हम लोग आंतरिक के बारे में जानेंगे, जो अंदर का जो 3 पार्ट है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक पार्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे अंदर का पार्ट है, मतलब सबसे मध्य, जो सूर्य हुआ, ये मान लीजिए सूर्य हुआ। ठीक है, इसके सबसे जो मध्य में पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको सबसे पहले कोर बोलते हैं। ठीक है, कोर बोलते हैं। और कोर का जो तापमान होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है उसका 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है सूर्य का जो अंदर का तापमान है, जो कोर यानी मध्य का, इसका जो मध्य है ना, जो मध्य का तापमान है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है तापमान। और इसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। इसके अंदर का ईंधन जो है वो प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। ठीक है, इसके जो बाद का पार्ट्स है उसको बोलते हैं विकिरण मंडल। इसके जो कोर का बाद का पार्ट्स हुआ उसको बोलते हैं विकिरण मंडल। ठीक है, और इसके अंदर से एक्स वाई रे जो है ना, किरण और प्रोटॉन, ये सब किरण निकलता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप ये सब किरण निकलता है। ठीक है, और उसके बाद हो गया संवहन मंडल। क्या? संवहन मंडल। ठीक है, उसके बाद हो गया संवहन मंडल। तो संवहन मंडल में जो ये सारा बना ना, एक्स वाई रे, किरण वगैरह जो भी है, वो सारा यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसके बाद से निकलता है, और निकलने के बाद ये जो है ना अंदर की ओर बड़ा और बाहर की ओर छोटा होते जाता है। जाहिर सी बात है, कोई
अगर किसी चीज़ को अगर प्रकाश वगैरह या फिर मतलब जैसे हम लोग किसी चीज़ को यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे कमता जाता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार है, जब ये यहाँ से निकलता है तो इसका जो घटते जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है, और ये बाहर जाके कम हो जाता है। और कुछ जो होता है वापस लौट के फिर वापस जो सूर्य का जो चुंबकत्व क्षमता है उस क्षमता के थ्रू कुछ और जो प्रकाश जो होता है वो लौट के बाहर अंदर आ जाता है वापस से, और कुछ जो होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ जो प्रकाश होता है वो बाहर चला जाता है, अभी तो हम लोग को इतना प्रकाश वगैरह मिलता है, इतना गर्मी वगैरह मिलता है इसी के वजह से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सूर्य का जो बाहर का जो 3 परत है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी मैंने जाना सूर्य का आंतरिक परत के बारे में।